अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग से, इसका नेम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं बॉन्ड्स को कि बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। हमने कहा मेनली बॉन्ड्स की 3 टाइप्स होती हैं। चौथा आगे एक मेटेलिक बॉन्ड आएगा, उसको अलग पढ़ेंगे हम। 3 मेन टाइप्स में हमने कहा आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड हम कर चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी पीछे हम कर चुके हैं। ये रिसेंटली जो हमारे लेक्चर गुजरे हैं उनमें हमने किया है। आज जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको दूसरा नेम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको मजीद आगे करते हैं तो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है पिछला, ये जो 2025 का पेपर हुआ है 9th का, उसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आ चुका है कि डिफाइन कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और यानी उसकी डेफिनेशन बतानी है हमने, थोड़ी बहुत बातें उसकी करनी है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया के साथ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो उनके दरमियान में बनता है उसको डिस्कस करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मज़ीद इसको अगर हम लेंथी करेंगे इस टॉपिक को, तो कल हम इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अमोनिया से अमोनियम बन जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। वो जनरल एग्जांपल है, अगर उनसे भी लॉन्ग आता तो हम उसको करेंगे, लेकिन ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पहले आ चुका है उसको देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, यानी कोवलेंट बॉन्ड से आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि हम पीछे भी करते आ रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है तो इसमें भी ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक केस है, इन विच द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर शेयर होना है इज डिनोटेड या डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। तो वो सिर्फ एक ही एटम जो है उसको डोनेट कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, दूसरा उसको सिंपली एक्सेप्ट कर रहा होता है। इस केस में जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसकी अगर डायग्राम से देखें तो आपको नजर आएगा, एक ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये एक एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। दूसरा बी एटम है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो स्टेबल है, बी को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्या करेगा, ए जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और इसको अपने साथ रख लेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे, यानी बॉन्डिंग करके रहेंगे, और इनके दरमियान में बॉन्डिंग की वजह कौन सी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो सिर्फ एक ही एटम ने शेयर किया है दूसरे एटम बी के साथ, और एज अ रिजल्ट दोनों मिलके रहेंगे। अगर यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट से, तो ए कंप्लीट है, ए का ऑक्टेट कंप्लीट है, ए स्टेबल है। और अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो चुका है, दोनों जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। किस तरह से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के। आगे मजीद इसी को देखते हैं, तो हमने कहा ये बनता कब है, ये तब भी बनेगा जब एक मॉलिक्यूल के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और वो किसी दूसरे के साथ शेयर करके उसको स्टेबल कर सकता होगा, तब हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। इसमें 2 टर्म्स आपने पढ़नी है। एक टर्म होगी डोनर की, कि ऐसा मॉलिक्यूल जो पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देता है किसी दूसरे एटम को, शेयर कर देता है पूरी तरह से, उसको कहते हैं डोनर। और दूसरा जो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। डोनर देने वाला, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने वाला। डायग्राम पिछली को दोबारा से अगर देखें, एटम ए है, एटम बी है। एटम ए में हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद थे जो कि इसने पूरी तरह से डोनेट किए हैं, शेयर किए हैं बी के साथ। तो यह हो जाएगा कि डोनर कौन से होते हैं, तो इस केस में ए वाला एटम जो है वो डोनर है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बी एटम क्या है इस केस में, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इससे, इसको हम कहेंगे कि ये एक्सेप्टर है। ये डोनर है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दूसरा क्या है, एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में याद रखनी होती हैं। डोनर क्या चीज़ है, एक्सेप्टर क्या चीज़ है। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरी उसकी जगह,
पार्ट की तरफ, जिसमें हमने कहा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान में बनने वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है हमने कहा इनके दरमियान में रिएक्शन अगर करवाया जाए तो इस रिएक्शन के केस में एक डोनर होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, और दूसरा एक्सेप्टर होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा। तो इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे है अमोनिया का केस, अमोनिया के साथ बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको अमोनिया के नजर आ रहे हैं, यही हमने कहा ना कि बेसिक क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री पड़ा हो जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहा, हिस्सा नहीं ले रहा, उसको लोन पेयर कहते हैं। यही लोन पेयर जो है अमोनिया का शेयर हो जाएगा किसके साथ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ। अमोनिया का अगर हम देखें क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास अमोनिया है, इसका केस देखें अगर, यहाँ पे अमोनिया के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, दूसरे शेल में इसने एक हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। इस तरह अब इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी ये स्टेबल है। इसी तरह बोरोन का अगर केस देखते हैं, इसकी डायग्राम देखते हैं, इस हिसाब से हम कहते हैं बोरोन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में ये फ्लोरीन एक के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, फिर दूसरे फ्लोरीन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और तीसरे फ्लोरीन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह इसने खुद को स्टेबल करने की कोशिश की है, लेकिन स्टेबल नहीं हो सका। रीजन क्यों नहीं स्टेबल हो रहा, क्योंकि इस तरह उसने अगर बॉन्ड बनाए भी है ना, कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 6 बनते हैं, और हमने कहा एक एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन मजीद उसको अभी चाहिए है बोरोन ट्राइफ्लोराइड को स्टेबल होने के लिए। अमोनिया के करीब जब भी बोरोन ट्राइफ्लोराइड को लाया जाएगा, इन दोनों में रिएक्शन होगा, और एज अ रिजल्ट ये जो अमोनिया है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ, बोरोन के साथ। बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अब दोनों मिल के रहेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, और एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं इस सिनेरियो में देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन या अमोनिया पूरी तरह स्टेबल है। इस सिनेरियो में देखें अब बोरोन या बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी पूरी तरह से स्टेबल हो गया है। दूसरी बात कि जब भी लिखा जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, तो उसको एक एरो लगा के शो किया जाता है। आपने देखा है ये जो दूसरे बॉन्ड है, जितनी भी लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये बोरोन के फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, ये कोवलेंट बॉन्ड है। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड अगर होगा तो हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह लाइन लगा देते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बन रहा होगा, तो ये साइन आपको पता चल जाएगा कि उनके दरमियान में छोटा सा एरो होगा। अब ये एरो बता रहा है कि अमोनिया ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है बोरोन के साथ, और दूसरा किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, कौन सा डोनर है। तो एरो का पिछली साइड जो है, इसको हम कहते हैं, अगर जहाँ से एरो में स्टार्ट हुआ है वहाँ से अगर देखें तो उस एटम या उस मॉलिक्यूल को डोनर कहेंगे, और जो हेड होता है एरो का, जिस जिस भी एटम के साथ होगा या जिस भी मॉलिक्यूल की तरफ हेड होगा, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेप्टर है। यानी इसमें जो है अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है और बोरोन ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, और दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। आज के लिए इतना ही। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लॉन्ग के लिहाज से इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह जैसी हेडिंग्स बनी हुई हैं उनमें याद करना है। आगे अगर हम करेंगे तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मजीद एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है 3-4, उनको डिस्कस करेंगे। अगर उनसे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है या शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो ये इधर ही इसको कंप्लीट करते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन को, इसको अच्छे से आपने देखना है और इसकी डायग्राम लाजमी करनी है, जिसमें अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड दिखाया गया, और फिर इस तरह से उनका पूरा कंपाउंड जिसको अमोनियम बोरोन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं बना है। ये भी बात याद रखनी है कि अमोनिया जो है डोनर है, और जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है वो एक्सेप्टर है।